बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप विद एसपी। टुडे वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एमएमपी विच इज़ ग्रीन्स फंक्शन। ग्रीन फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल ग्रीन फंक्शन और एक होता है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। वो जब हमें क्वेश्चन देता है या पेपर में हमें क्वेश्चन आता है तो वो हमें ये नहीं कहता कि आपने इसका सिंपल ग्रीन फंक्शन फाइंड करना है या मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन फाइंड करना है, बल्कि हमने ये खुद ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने ये खुद देखना होता है कि ये कौन सा ग्रीन फंक्शन है। तो जो भी ग्रीन फंक्शन हो फिर हमने उसी के ही आगे स्टेप्स लगाने होते हैं, ठीक है। मतलब हमने खुद जज करना होता है। आज हम सिंपल ग्रीन फंक्शन को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको ओडीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपको ग्रीन फंक्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। तो साथ साथ मैं कोशिश करूँगी आपके वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कराऊँ और फिर इंशाल्लाह हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास रेगुलर एसएल सिस्टम की इक्वेशन टाइप कुछ लिखा हुआ है, एल ऑफ वाई प्लस लैम्डा आर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हमारे पास ग्रीन फंक्शन का क्वेश्चन आता है ना, वो इस फॉर्म का आता है। मिसाल के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, वाई डबल डैश प्लस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब यहाँ पर जो एल ऑफ वाई है ना, वो लैम्डा के बगैर वाले पार्ट है, यानी कि यहाँ पे वाई डबल डैश एल ऑफ वाई होगा लैम्डा, और ये वाई आर ऑफ एक्स यहाँ पे वन है, यानी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, वाई डबल डैश प्लस लैम्डा इंटू वन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आर एक्स हमारा वन है, लैम्डा वाई एज इट इज़, और ये जो एल ऑफ वाई है वो हमारा वाई डबल डैश है, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया होगा, हमने कुछ स्टेप्स हैं वो लगा के हमने देखना है ये सिंपल ग्रीन फंक्शन है या मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है। सबसे पहले तो आपने लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है, ठीक है। लैम्डा को ज़ीरो पुट करने के बाद ये वाली टर्म तो हमारे पास ज़ीरो बन जाएगी, सिर्फ हमारे पास एल ऑफ वाई बन जाएगा। तो उसमें से हमने वाई देखना है, अगर तो वो हमारा ज़ीरो आ गया बाउंड्री कंडीशंस लगाने के बाद, अगर तो हमारा वाई ज़ीरो आ जाता है तो हमारे पास सिंपल ग्रीन फंक्शन होगा। अगर हमारे पास वाई ज़ीरो नहीं आता तो हमारे पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन होगा, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हम गिवन इक्वेशन के अंदर लैम्डा ज़ीरो पुट करेंगे। अगर हमारे पास वाई ज़ीरो निकल आता है तो हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन है और हमारे पास सिंपल ग्रीन फंक्शन निकलेगा। अगर हमारे पास वाई ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है हमारे पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन होएगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास सिंपल ग्रीन फंक्शन है या मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है। मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग से स्टेप्स हैं, वो हम मॉडिफाइड के टॉपिक में ही देखेंगे, लेकिन आज हम सिंपल ग्रीन फंक्शन को ही सॉल्व करेंगे और सिंपल ग्रीन फंक्शन के ही स्टेप्स देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जी एक्स टी मतलब ये है ना, ये हमारा ग्रीन फंक्शन है, वो मस्ट सेटिस्फाई एल ऑफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो। एल ऑफ जी क्या है हमारे पास, ये जो लैम्डा के बगैर वाला पार्ट है ना इस इक्वेशन में, यानी जो जो मैंने एग्जांपल दी उसमें जो लैम्डा के बगैर वाला पार्ट था वो वाई डबल डैश था, ठीक है। यहाँ पर ही हमने एल ऑफ वाई जो लैम्डा के बगैर वाला पार्ट है ना, उसमें हमने y की जगह पे g पुट करना है, तो हमारे पास एल ऑफ जी आ जाएगा। उसको ज़ीरो के इक्वल रख के हमने कुछ अननोन्स की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास कि जी एक्स टी मस्ट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। जो उसने बाउंड्री कंडीशंस दी होंगी ना हमें, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए हमारा ग्रीन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आ जाता है हमारे पास कि जी एक्स टी इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब है हमारे पास कि जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन आएगा ना, उसको हमने सबसे पहले तो पीस वाइज ब्रेक करना है। वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगी कैसे करना है। उसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5 हमारे पास जी डैश एक्स टी इज़
डिसकंटिन्यूअस एट एक्स अप्रोचेस टू टी। जी डैश क्या है, मतलब कुछ लोग इसको जी प्राइम भी बोलते हैं। जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन आएगा ना, उसी का डेरिवेटिव लेके हमने लिखना है, ठीक है। वो डिसकंटिन्यूअस होता है एक्स अप्रोचेस टू टी पर। मोर एवर लिमिट x approaches to t plus 0 g dash x comma t minus limit x approaches to t minus 0 g dash x comma t is equal to 1 over pt। इसको समझते हैं। हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्म होती है ना, वो ये है। कुछ बुक्स के अंदर आप ये देखेंगे। इसको समराइज़ कैसे किया, उन्होंने नेगेटिव साइन अब्जॉर्व कर लिया है। दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये। और ये t प्लस 0 का मतलब है लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, अपर लिमिट जिसको भी कह सकते हैं, और ये लोअर लिमिट है। उन दोनों को हमने माइनस करना है, इज इक्वल रखना है 1 ओवर पी टी। पी टी क्या होता है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, इसको हम किस तरह से लिखते हैं। चले अब हम इसके एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0, और जो बाउंड्री कंडीशंस है उसने दी हुई हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप क्या होता है कि हमने लैम्डा को 0 पुट करना है। इसी इक्वेशन में मैं जब लैम्डा को 0 पुट करूँगी तो ये चीज़ जो है वो 0 बन जाएगी। 0 बन जाएगी ना, सिर्फ मेरे पास आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको सेकंड टाइम इंटीग्रेट करूँगी y लाने के लिए। एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, जब सेकंड टाइम मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी तो ये कट जाएगा, y ऑफ x आ जाएगा ना, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ए साथ 1 पड़ा हुआ, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस बी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू पर अपनी ये वाली बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो और देखना है हमारे पास y 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। सबसे पहले जब मैं पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँगी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मैंने x की जगह पे 0 पुट करना है, तो क्या आएगा यहाँ से y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस बी। यहाँ से ये टर्म तो 0 ही होगी, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, ठीक है। जब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे वो क्या है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब इस y की वैल्यू में पुट करेंगे y ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस बी। यहाँ से हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब a b तो हमने पहले ही निकाल लिया, वो 0 था, b 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू क्या आ गई 0। और जब इन दोनों a और b की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास y भी 0 निकल आएगा। y 0 आ गया ना, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट होगा, सिंपल ग्रीन फंक्शन। यही मैंने यहाँ पर स्टेप्स किए हुए हैं। लैम्डा को 0 पुट किया सबसे पहले, और y डबल डैश इज इक्वल टू 0, y डैश इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फिर मैंने यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की हैं जो अभी हमने देखी हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लें कि p ऑफ t क्या होगा, या p, सबसे पहले तो p ऑफ x निकालते हैं। p ऑफ x जो होता है ना, ये लैम्डा के बगैर वाली जो वैल्यू होती है ना, उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास यहाँ पे p ऑफ x होगा। p ऑफ x क्या है 1, और अगर मैं x की जगह t भी पुट करूँ तो p ऑफ t क्या आएगा 1। इसको हमने आगे यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से b 0 आ गया। नेक्स्ट सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से हमारे पास a भी 0 आ जाएगा, तो पुट करने से y 0 आ जाएगा। यहाँ से हम कह देंगे हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आया, तो हमारे पास कौन सा ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट होगा, सिंपल ग्रीन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या था हमारे पास कि जी एक्स टी जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए एल ऑफ जी इज इक्वल टू 0,
ठीक है, हमने y की वैल्यू ax प्लस बी निकाली थी ना। अब सेकंड वाला हमारे पास स्टेप क्या होता है कि g ऑफ एक्स टी जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सेकंड स्टेप है हमारे पास, सेटिस्फाई एल ऑफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें यहाँ पर जहाँ जहाँ एल ऑफ जी क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको बताया था जो हमारे पास लैम्डा के बगैर वाली टर्म होती है, वो क्वेश्चन में हमारे पास क्या थी, वाई डबल डैश थी ना। उसको हमने यानी एल ऑफ जी इज इक्वल टू वाई डबल डैश है, उसको ज़ीरो होना चाहिए। जब इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो मैंने आपको कहा था एल ऑफ जी कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली वाई की जगह पे जी पुट कर देना है। तो वाई डबल डैश है, यहाँ से जी डबल डैश ज़ीरो आ गया। तो इसको भी जब हम डबल टाइम इंटीग्रेट, जैसे वाई को इंटीग्रेट करके हमने वैल्यू ए एक्स प्लस बी निकाली थी ना, ऐसे ही जी को इंटीग्रेट करेंगे तो यही हमारे पास टर्म आएगी जो कि हमारे पास y के लिए आई थी। y आया था ना ए एक्स प्लस बी, यही बस y की जगह आपने सिंपली g रिप्लेस कर देना, तो यही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमारे पास g आ गया, इसको हम जी एक्स टी भी कह सकते हैं। ठीक है, जी एक्स टी आ गया हमारे पास। और ये जो हमारे पास पूरे इंटरवल के लिए बाउंड्री कंडीशन में उसने बताया ना 0 से 1, इस पूरे इंटरवल के लिए ये चीज़ जो है वो होल्ड करती है। यहाँ पे x हमारे पास 0 से 1 है। उस जब आपने पूरा ग्रीन फंक्शन लिखना है ना इस तरह, आपने इसको पीस वाइज ब्रेक कर लेना है। जैसे x जो है वो हमारे पास 0 से 1 है ना, आपने इसको पीस वाइज ब्रेक कर लेना, 0 से t और t से 1। यानी सबसे पहले हमारे पास आएगा x 0 से t, नेक्स्ट x आएगा हमारे पास t से 1। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है, इवन मॉडिफाइड में भी आपने इस तरह इसको पीस वाइज ब्रेक कर लेना। तो यही मैंने लिखा है, जब हमारे पास x 0 से t होगा तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जी एक्स टी ए एक्स प्लस बी आएगा हमारे पास। और जब x t से 1 होगा तो तब क्या आएगा हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है ना a एंड b। तो जब हमारे पास g 0 से t था तब हमारे पास a और b हम कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर लेते हैं। जब हमारे पास x t से 1 है तो हम ज़रा सी नोटेशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप c और d भी यूज़ कर सकते हैं, ई एफ भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सी डिफरेंट करने के लिए a डैश एंड b डैश ले लिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट करना आ गया होगा स्टेप 2 तक। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन आया था ना स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 3 में क्या था हमारे पास कि जो ग्रीन फंक्शन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए बाउंड्री कंडीशंस को, यही था ना। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या थी हमारे पास, एक जो बाउंड्री कंडीशंस उसने प्रॉब्लम में दी हुई हैं वो मैंने यहाँ लिख ली हैं। आप देखें यहाँ पर x की जगह पे 0 है ना, y x की जगह पे y ऑफ x था ना, y ऑफ हमारे पास यहाँ पे था ना y ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो जब हम x की जगह 0 लगाएंगे तो भी हमारे पास आंसर 0 आएगा। एक बाउंड्री कंडीशन थी, सेकंड थी x की जगह 1 लगाने से भी 0 आता है। तो इसका मतलब जो ग्रीन फंक्शन है उसकी जगह आपने सिंपली x की जगह 0 ऑपरेट कर देना है। मतलब इस बाउंड्री कंडीशन से ग्रीन फंक्शन की बाउंड्री कंडीशंस कैसे जनरेट होंगी, सिर्फ आपने x की जगह एक दफ़ा 0 पुट कर देना है इज इक्वल टू 0, और एक दफ़ा x की जगह 1 पुट कर देना, वो भी इक्वल टू 0। ठीक है, बात का आपने ख्याल रखना है, जो ये वाली बाउंड्री कंडीशन है फर्स्ट वाली, ये आपने यहाँ पर लगानी है, और जो सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन है वो आपने नीचे लगानी है। ठीक है, तो जब हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ ए एक्स प्लस बी है, ए के साथ x की जगह 0 आ जाएगा। यहाँ इस वाली बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करें, a इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट ये हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है ना x की जगह 1 लगा के ग्रीन फंक्शन में। तो हमारी सेकंड बाउंड्री कंडीशन थी ग्रीन फंक्शन के लिए, वो क्या थी, g 1 टी इज इक्वल टू 0।
वो अप्लाई हमने कहाँ करनी थी, ए डैश एक्स प्लस बी डैश एक्स पर ना, जो कि ग्रीन फंक्शन की वैल्यू थी। यहाँ पे आप लगाएं वैल्यू ए डैश इंटू वन प्लस बी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आएगी ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आप चाहें तो ए डैश की वैल्यू निकाल लें, चाहें तो बी डैश की वैल्यू निकाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ से बी डैश की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ताकि मुझे क्वेश्चन में, आप कोशिश किया करें बी डैश की ही वैल्यूज़ निकालें हमेशा, ताकि क्वेश्चन में ईजी हो, ठीक है। अब ये देखें, मैंने यही ग्रीन फंक्शन की जो बाउंड्री कंडीशन थी उनको यहाँ सॉल्व पहले से किया हुआ, आप यहाँ से देख ले। एक जब हमने ज़ीरो पुट किया तो ये हमारे पास बी ज़ीरो बन गया। सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाई तो हमारे पास बी डैश की वैल्यू आ गई, जो क्या थी, माइनस ए डैश, ठीक है। ये जो हमने स्टेप 2 के अंदर हमने ये ग्रीन फंक्शन कंक्लूड किया था ना, जहाँ पे ए एक्स प्लस बी था, जब एक्स हमारा 0 से टी तक था और जब हमारा एक्स टी से 1 तक था, तो वैल्यू ए डैश एक्स प्लस बी डैश थी। ये जो हमने बी और बी डैश की वैल्यूज स्टेप 3 में इवेलुएट की हैं, उन वैल्यूज़ को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। जब मैं बी ज़ीरो लगाऊंगी तो मेरे पास सिर्फ ए एक्स बच जाएगा, और जब मैं बी डैश की जगह माइनस ए डैश लगाऊंगी तो ए डैश एक्स माइनस ए डैश आ जाएगा। और यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन फंक्शन, ठीक है। हमारे पास थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया ग्रीन फंक्शन। चले, अब हमारे पास कॉन्स्टेंट्स एक तो ए रह गया और दूसरा ए डैश रह गया, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या था हमारे पास, स्टेप 4 है हमारे पास जी एक्स टी जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू टी पर। यानी जो हमारा ग्रीन फंक्शन आया है उसके अपर साइड पर और लोअर साइड पर जब हम एक्स अप्रोचेस टू टी लिमिट लगाएंगे तो वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। मर्ज सेटिस्फाई, मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई करती है, वहाँ से हमने किसी कांस्टेंट की वैल्यू कंक्लूड करनी है। यहाँ पर मैंने अपर लिमिट लगाई, जो टी प्लस थी वो ए एक्स पर लगाई, और जो टी माइनस लिमिट थी वो ये जब मैंने नीचे वाली टर्म पर ए डैश एक्स माइनस ए डैश पर लगाई, तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से जब मैंने एक्स की जगह टी लगाएंगे तो ए टी आ जाएगा। यहाँ से जब हम एक्स की जगह टी लगाएंगे तो ए डैश टी माइनस ए डैश आ जाएगा। यहाँ से ए डैश कॉमन भी ले सकते हैं तो टी माइनस वन, यहाँ से ए टी। अब यहाँ से हमारी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ए की वैल्यू ले लें, आप चाहें तो ए डैश की वैल्यू ले लें। मैंने यहाँ से ए डैश की वैल्यू निकाली है, टी माइनस वन यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब ये जो ए डैश की वैल्यू आई है, इसको मैं इस ग्रीन फंक्शन की वैल्यू में, ये जो अभी हमने कंक्लूड किया था स्टेप नंबर 3 के अंदर, उसके अंदर पुट करूँगी, ठीक है। तो जब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ लगाई तो मेरे पास ग्रीन फंक्शन कुछ इस तरह से आ गया। अब सिर्फ मेरा स्टेप नंबर 5 रह गया है कि मैंने ये बताना है कि जी डैश एक्स टी इज़ डिसकंटिन्यूस एट एक्स अप्रोचेस टू टी एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टी प्लस डी जी डैश एक्स टी माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टी माइनस डी जी डैश एक्स टी इज इक्वल टू 1/पी टी। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास ये निकला था ना स्टेप 4 के अंदर, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, यहाँ पे ए ही आ जाएगा। ये साथ ऐसे रहेंगी हमारे पास जो इंटरवल्स हैं, एक्स 0 से टी एंड एक्स टी से 1। और यहाँ पर जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, ये 1 और ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, t/t-1 और ए साथ एज इट इज़, और यहाँ से 1 माइनस 0 और 1 मल्टीप्लाई होके वैसे का वैसे, यानी ये हमारे पास जी डैश एक्स टी आ गया। इसको हमने आगे यूज़ करना है। अब ये देखें स्टेप नंबर 5 में जो हमने अभी अभी जी डैश एक्स टी निकाला है ना, उसको हम जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी। ये मैंने जी डैश एक्स टी यहाँ पर लिख ली है। अब ये देखें अपर वाली, ये जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, इस पर जब हम एक्स अप्रोचेस टू टी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा माइनस। अब जो नीचे वाली है ना, ए इंटू टी ओवर टी माइनस 1,
अब इस पर जब मैं x अप्रोचेस टू t लिमिट अप्लाई करूँगी तो यही आएगा, क्योंकि इसमें x वाली टर्म ही नहीं है जिसने t बनना है, इज इक्वल टू 1/pt था, तो 1/pt की जगह पे 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही देख लिया था कि pt की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a कॉमन आ जाएगा, 1/t/t - 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो t - 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई t - 1 आ जाएगा। यहाँ से देखें ये दोनों कैंसिल, सिर्फ बचेगा -1/t - 1 इज इक्वल टू a इंटू -1/t - 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, t - 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 1 के साथ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू -1/t - 1 इज इक्वल टू 1। अब ये देखें यहाँ पर t - 1 डिवाइड हो रहा, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन भी उधर ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस इंटू t - 1। अब जब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी। ठीक है, a की वैल्यू हमने जो अभी निकाली है 1 माइनस टी, उसको इसमें नहीं पुट करना आपने, ये बात याद रखनी है। ये हमने सिर्फ डेरिवेटिव लिया था क्योंकि हमारी स्टेप 5 की रिक्वायरमेंट थी कि आपने डेरिवेटिव पर लिमिट्स अप्लाई करनी है। हमने जो स्टेप 4 के अंदर, ये देखें स्टेप 4 के अंदर कंक्लूजन की थी ना, ये जो हमारा ग्रीन फंक्शन लास्ट वाला स्टेप 4 के अंदर आया था, g(x) इज इक्वल टू ax, x is from 0 to t and t/t - 1 a into x - 1 when x is from t to 1। ये जो हमारे पास फंक्शन है इसके अंदर हमने ये a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या था ax, जब हम a की जगह पे 1 माइनस टी लगाएंगे तो 1 माइनस टी इंटू एक्स आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इसको चले मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। जब हम ग्रीन फंक्शन की सेकंड वाली वैल्यू के अंदर a इंटू t/t - 1 x - 1 में a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आप पुट करें 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय 1t/, यहाँ से भी मैं अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये भी 1 माइनस टी बन जाएगा। यहाँ से x - 1 ये इससे कैंसिल आ जाएगा, t/-t/x - 1। मैं t ऐसे ही रहने देती हूँ, जो नेगेटिव साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, x - 1 है तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू ही उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, t इंटू 1 माइनस एक्स वैन x इज फ्रॉम t टू 1। यही हमारा जो रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन है। चलें जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको आज सिंपल ग्रीन फंक्शन के सारे स्टेप्स और उसकी एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।